नागपुर हवाई अड्डे के काम से नाराज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी चेतावनी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे कॉर्पोरेटिंग के काम में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही गडकरी ने संबंधित कंपनी को अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के भीतर ये कार्य पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रेलवे कारपेंटिंग के लिए टेंडर जारी किया था। इसके बाद 1 मई 2024 को इस कार्य का कार्यादेश केजी गुप्ता कंपनी को दिया गया। हालांकि रनवे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। गडकरी को इस संबंध में कई शिकायतें मिली थी। इसके अतिरिक्त रनवे कार्य के कारण नागपुर हवाई अड्डे पर यातायात सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। इसलिए एयरलाइन टिकटों की कीमतें भी 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। इससे नियमित हवाई यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए नितिन गडकरी ने सोमवार 23 दिसंबर को रनवे कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक मोहन मते, एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य गिरधारी, मंत्री प्रकाश भोयर, दिलीप जाधव, मेहान की प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और केजी गुप्ता कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे। मई 2024 में कंपनी को कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद एक सर्वेक्षण किया गया और जून और सितंबर 2024 के बीच एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वास्तविक कार्य 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। इस दौरान किसी कारणवश काम रोक दिया गया। फिर 24 नवंबर को काम फिर से शुरू हुआ है। प्रथम परत का कार्य 80% पूरा हो चुका है। कंपनी ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर का काम पूरा करने में 21 मई 2025 तक का समय लगेगा। गडकरी ने रनवे के काम की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही मेहान और कंपनी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि आम नागरिकों के लिए अगले 5 महीनों तक हवाई यात्रा किराए में वृद्धि को सहन करना उचित नहीं है। रनवे का काम 1 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। गडकरी ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम करीब 2 से 2.5 साल प्रोलॉन्ग हुआ, पर जिसके लिए सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने के कारण निर्णय न होने के कारण वो नहीं हुआ। यहाँ जो एयर स्ट्रिप है वो एयरपोर्ट अगर पहले हैंडओवर होता तो ये प्राइवेट वाला बना था, और ये हमारे जो मिहान की मैनेजमेंट है उनके पास से था। उन्होंने 2023 कारपेटिंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसका टेंडर प्रसिद्ध हुआ। अरे तुम्ही शांत राहा नो, तुम्ही सगळे राजकारणातच जायच्या लायकीच्या, एवढे भांडता तुम्ही। 2024 में मई में केजी गुप्ता कंपनी को काम दिया। इन्होंने क्या किया कि ऐसे समय कम से कम 7-8 रोलर, और मिहान ने उनको ऑफर किया था कि आपको बाजू में हम जगह देते हैं नजदीक, आप यहाँ से ही आपका मटेरियल लाइए और कारपेटिंग करिए। इन्होंने 8 किलोमीटर दूर जगह ली। दूसरी बात, इसके पास मशीनरी पूरी नहीं थी। ऐसे समय इमरजेंसी काम करने के लिए अगर रोलर ज्यादा होते तो ये मैक्सिमम 1 वीक का काम है, ये खत्म होता है। पर ये इसमें ऐसा हुआ कि काम शुरू होने के पहले ये इनका एक नियम है, उन्होंने कहा कि पहले से इन्होंने वो समय ये करके नोटिस दे दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एविएशन वाली कंपनीज है उनने शेड्यूल बदला। शेड्यूल बदलने के कारण क्या हुआ कि टिकट रेट दुगने हो गए और सामान्य लोगों को इसकी बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद में ये फर्स्ट लेयर जो है इसकी करेक्शन लेयर 80% कंप्लीट हुई है, सेकंड लेयर बीएम की है, थर्ड लेयर डीबीएम की है। 21 मई 2025 तक इसका समय दिया है। आज मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की, यहाँ से भी की, और उनको कहा कि ये नागपुर की और यहाँ की जनता को दुगने टिकट भरने पड़े, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर ये शेड्यूल नहीं चेंज करते तो उस शेड्यूल में उनके चॉइस से आते तो ये डबल टिकट लोगों को नहीं भुगतना पड़ता। आप जिम्मेदार हैं, और अभी भी इतना निगलिजेंट आप काम कर रहे हो। मैंने उनको कहा कि किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। जो समय दिया हुआ है, इन्होंने और एक गलत बात की, कोर्ट में एफिडेविट किया कि ये चुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट थी, इलेक्शन वगैरह हुआ, इसके कारण। मैं चुनाव में 10 दिन प्रचार में था, 76 सभाएं मैंने ली, देवेंद्र जी थे, बाकी भी पार्टी के नेता आए या गए। ये 10 दिन केवल चुनाव की सर्विस थी, पर यह भी कॉम्प्रोमाइज करके कुछ समय के लिए काम का एडजस्टमेंट, अगर कोई प्लेन आया है तो 2 घंटे काम करना, ऐसा करके हो सकता है।
मैंने उनको बोला कि NHI में हमने मुंबई दिल्ली हाईवे 1370 किलोमीटर का 1 लाख करोड़ का 2 साल 1.5 साल में पूरा किया है, और तुम ये छोटे से 3-3.5 किलोमीटर के लिए अब इतना समय लगा रहे हो, तो ये हास्यास्पद है। और हमारे MLA भी बहुत नाराज थे। अभी हमने इसके लिए एक कमेटी भी अपॉइंट की है। ये गिरधारी मंत्री है, प्रकाश बोयर है, दिलीप जाधव है, ये अभी इसके अपॉइंट किए हैं और बहुत सीरियसली हमने लिया है। नागपुर की और यहाँ के एयरपोर्ट वाली जनता को साल भर में बहुत तकलीफ हुई है और ये हमारी गलती है, और इसलिए मैं जनता से भी क्षमा मांगता हूँ। पर ये किसी भी स्थिति में 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। आज हमने सबने मिलकर, आमदार मोहन मते भी मेरे साथ थे, हमने पूरा निरीक्षण एयर स्ट्रिप का किया है और ये काम जल्दी करके ये जनता को राहत देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। ये एयरपोर्ट अभी जल्दी ही जो नई कंपनी है उसको हैंडओवर होगा, और फिर इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम की अभी चर्चा करना इसलिए अनावश्यक है कि अब ये सब बदल रहा है। ये जैसे भी मैनेजमेंट होगी तो नए एयरपोर्ट में हमारी जो कमेटी है उन्होंने सब प्रकार के लोगों के सुझाव, मीडिया के सुझाव इकट्ठा किए हैं और वो मुझे दिखाने वाले हैं। आपके मार्फत भी कोई होंगे तो आज इस कमेटी के मेंबर का नाम ले, उनके पास आपके सुझाव दीजिए। नए एयरपोर्ट में उन सब सुझावों की तरफ हम ध्यान देंगे। दिव्यांगों के लिए अलग अलग जगह पर चलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके बारे में भी हम चिंता करेंगे नए एयरपोर्ट में। और अब जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये अब जल्दी ही 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करेंगे। मैं दिल्ली में जाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को भी बुला रहा हूँ, और मैंने आज सबको कहा कि तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सस्पेंशन, नौकरियां पूरी जाएगी, और मैं भारत सरकार में ये सीरियसली ये लेकर आगे आपके ऊपर कार्रवाई के लिए भेजूंगा। देरी का कारण क्या बताया? देरी का कारण क्या बताया? कारण ऐसा है कि ये जो काम होता है, तो इन्होंने कारण बताया कि ये जो समय है काम करने का, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक बहुत सी फ्लाइट आती है, फिर 10 बजे तक फिर फ्लाइट जाती है, फिर 10 के बाद इन्होंने जो 5-6 बजे तक का समय रखा है, इसमें कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कोई VIPs की होती है, उससे मार्ग निकाला जा सकता है। मेरे ध्यान में पहला प्रॉब्लम आया, आज उसने 3 रोलर लगाए। ऐसे इमरजेंसी कामों में पहले दिन से अगर 7-8 रोलर लगाते और बाजू में हॉट मिक्स प्लांट डालते, यहाँ क्या मटेरियल डालते, तो डिस्टेंस बचता और ये 5-6 रोलर रात दिन काम करते। अगर कोई अड़चन तो उस समय काम रोक देते, तो ये 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाता। तो आज मैंने जो गुप्ता करके ठेकेदार है उसको भी इंदौर में फोन करके बात की। मैंने कहा तेरे को पूरा टर्मिनेट कर दूंगा, कोई डिपार्टमेंट का तू काम नहीं ले सकेगा, ऐसे हालत कर दूंगा। उसको भी मैंने बात की, आज अधिकारियों से भी बात की, और ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया है, मैं छोडूंगा नाही। सर एअरलाइन्स सर 26 जानेवारीसाठी नाकारण्यात आलेला आहे काय 26 जानेवारीसाठी मला माहिती। सर एयरलाइंस अपना शेड्यूल मार्च के महीने में देता है, जैसे कि समर का सीजन पब्लिक के लिए मिल सके, तो क्या देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप तैयार हो गई तो तुरंत उनको रिक्वेस्ट करके हम बोलेंगे आपका शेड्यूल आप बताओ और रेट कम करो। उससे रेट में निश्चित रूप से देखो उनके हाथ में शेड्यूल गया तो उनका क्या, जब प्लेन खाली रहता है तब वो भेजते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनका फायदा बढ़ता है। अब हम बोल रहे नहीं इस समय नहीं आना, उस समय नहीं आना, उससे उन्हें रेट बढ़ा के एअरलाईन्स कंपनीच्या फायद्यासाठी तर मुद्दाम झालं नाही असं वाटतं? नहीं असं नहीं, सेकंड रनवे पर उनके फायदे के लिए हुआ नहीं है, पर इनडायरेक्टली उनका फायदा हुआ है और गरीब लोगों को चोट लगी है। देखो जो सही है वो सही है, और टिकट रेट डबल हो गया। जो बेचारा मिडिल क्लास का आदमी था, लोअर मिडिल क्लास का जो हवाई जहाज से जाता है मुंबई और दिल्ली, उसके रेट बढ़ गए। रनवे रिकार्पेट तेव्हापासून आतापर्यंत त्यावेळेला दीपक कपूर तर किती डेंजरस होतं जर एखादा ऍक्सिडेंट झाला? ये पूरे प्रकरण की इंक्वायरी मेरे ऑफिस ने सब डिटेल मांगवा है, मैं देवेंद्र जी को भी दूंगा और इसके ऊपर उचित कार्रवाई। सेकंड रनवे कारण 8 महिने झाले वो नए एयरपोर्ट वाले हैं। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला,
खरेदीला सिद्धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. और सिटी आहे तर शक्य आहे.